Assalamu alaikum to you all. Now we will understand the beta oxidation of unsaturated fatty acid, which also proceeds in mitochondrial matrix. Unsaturated fatty acids वो fatty acids होते हैं जिनके कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड पाए जाएं। इनकी भी बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है। So there are two types of unsaturated fatty acids. First one is mono unsaturated fatty acids and second one is polyunsaturated fatty acid. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की पहली टाइप मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड में कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान एक डबल बॉन्ड मौजूद होती है, इसीलिए ऐसे फैटी एसिड्स को हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जबकि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसकी एग्जाम्पल लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड है, इन तमाम फैटी एसिड के दरमियान एक से ज़ायद मरतबा जो है डबल बॉन्ड आ रही हैं। जैसा कि लिनोलिक एसिड में कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान एक डबल बॉन्ड एंड 12 और 13 के दरमियान दूसरी डबल बॉन्ड मौजूद है। इसी तरह से लिनोलेनिक एसिड, जिसकी एक्टिव फॉर्म लिनोनिलाइल कोए है, यहाँ पर कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान एक डबल बॉन्ड मौजूद है, फिर 12 और 13 के दरमियान जो है दूसरी डबल बॉन्ड मौजूद है एंड 15 और 16 के दरमियान तीसरी डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अच्छा, अगर हम लिनोलिक एसिड की बात करें, अगर इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो चूँकि इसके कार्बन नंबर 1 से लेके 8 तक जो है जितने भी कार्बन आ रहे हैं, कार्बन एटम्स आ रहे हैं, इन तमाम के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो इसकी जो है बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बिल्कुल बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह ही होगा, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में समझी थी, जिसके नतीजे में जब एक बार साइकिल चलेगी तो एसिटाइल कोए का एक मॉलिक्यूल मिलेगा, दूसरी बार साइकिल रन करेगी तो दूसरा मॉलिक्यूल मिलेगा, और जब तीसरी बार चलेगी तो हमें जो है तीसरा एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। लेकिन हम 7, 8 और 9, 10 की बात करें तो यहाँ पर जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो है यहाँ पर जो है बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाएगा, जिसे अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फर्स्ट स्टेप जो है इसकी एक्टिवेशन है, जो कि बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एक्टिवेशन होती है, जिसके बाद जो है फ्री फैटी एसिड अपनी एक्टिवेटेड फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर दाखिल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में असाइल कोए की आइसोमराइजेशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम असाइल कोए आइसोमरेज, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस डेल्टा 2 एनोइल कोए में। अब ट्रांस डेल्टा 2 एनोइल कोए में कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान से डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान आ जाती है, और ट्रांस हम जो कार्बन नंबर 2 और 3 के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम मौजूद है उसकी पोजीशन को डोमिनेट करने के लिए और शो करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि कार्बन नंबर 2 के साथ जो हाइड्रोजन एटम मौजूद है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कार्बन नंबर 3 के साथ वाला हाइड्रोजन एटम अपवर्ड डायरेक्शन में रन कर रहा है। तो ऐसी पोजीशन को हम हाइड्रोजन एटम की ट्रांस कहते हैं। देन थर्ड स्टेप में ट्रांस डेल्टा 2 एनोइल कोए की हाइड्रेशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांस डेल्टा 2 एनोइल कोए हाइड्रेटेस बाय द एडिशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, जिससे कि ये कन्वर्ट हो जाता है L3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए में, जिसके थर्ड कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। देन L3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए की फोर्थ स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम L3 हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेस की मौजूदगी में, जिससे कि कार्बन नंबर 3 से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से भी एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है, जिससे कि ये कोएंजाइम NAD+ से रिएक्ट करता है और NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH+H+ आयंस में।
जिसके नतीजे में हमें एनर्जी भी मिलती है ATP की फॉर्म में, और L3 हाइड्रोक्सी असाइल CoA कन्वर्ट हो जाता है 3 कीटो असाइल CoA में, क्योंकि अब इसका नाम 3 कीटो असाइल CoA इसलिए रखा गया क्योंकि इसके 3rd कार्बन एटम पर कीटोन ग्रुप मौजूद है, ठीक है ना। देन 3 कीटो असाइल CoA की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोलेस एंड कोएंजाइम A, जिससे कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड से एक एसिटाइल CoA ग्रुप जो है रिलीज आउट हो जाएगा और असाइल CoA की रिमेनिंग चेन बचेगी। अगर अब हम कंपैरिजन करवाएं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन का विद दी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो यहाँ पर जस्ट सेकेंड स्टेप में जो है डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो सेकेंड स्टेप है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, उसमें जो है असाइल CoA की आइसोमराइजेशन हो रही है, जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन में इसकी क्या हो रही है, डीहाइड्रोजनेशन हो रही है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो क्या है, हमने दोनों जगह ट्रांस डेल्टा 2 एनॉइल CoA को सिंथेसाइज करवाना है, वो फॉर्म करना है। अब जो आइसोमराइजेशन हम यहाँ पे इसलिए करवाते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के जो असाइल CoA है उसके पास तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड मौजूद है, हमने तो जस्ट उसकी डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान से कार्बन नंबर 2 के दरमियान, और उसकी हाइड्रोजन की पोजीशन को ट्रांस बनाना है जो कि सिस फॉर्म में है। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के 3rd स्टेप की बात करें तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ट्रांस डेल्टा 2 एनॉइल CoA को सिंथेसाइज करवाने के लिए हमें उसकी डीहाइड्रोजनेशन करवानी पड़ती है, यानी अल्फा कार्बन पर से एक हाइड्रोजन ग्रुप हमको रिमूव करना पड़ता है और बीटा कार्बन एटम के ऊपर से भी हमें एक हाइड्रोजन ग्रुप जो है रिमूव करना पड़ता है। लेकिन हम रिमूव ऐसे करें कि इसकी पोजीशन जो एक दूसरे से हाइड्रोजन एटम की क्या बने, ट्रांस बने, एंटी पैरेलल बने, यानी अल्फा कार्बन से हमने नीचे का हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव करवाया और बीटा कार्बन एटम पर से हमने क्या किया, ऊपर का हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव करवा दिया, ताकि दोनों जगह पर जो सेकंड स्टेप है चाहे वो आइसोमराइजेशन हो या डीहाइड्रोजनेशन हो, इसके नतीजे में जो हमें कंपाउंड मिले, जो प्रोडक्ट मिले, वो क्या होना चाहिए, ट्रांस डेल्टा 2 एनॉइल CoA। इसके बाद फर्दर रिएक्शन प्रोसीजर सब कुछ A to Z, हाइड्रेशन टिल दी ऑक्सीडेशन तक सब कुछ क्या है, सेम है। आई होप यू गेट दी माई पॉइंट। सपोज दैट अगर ऑलिक एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 5 तक जो ये रिपीटेटिव स्टेप्स है बीटा ऑक्सीडेशन के, ये साइकिल की फॉर्म में चलेंगे 8 टाइम्स, तो हमें एसिटाइल CoA के 9 जो है मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, सिंथेसाइज होंगे इस 8 टाइम साइकिल रनिंग के नतीजे में बीटा ऑक्सीडेशन की। क्यों? क्योंकि ऑलिक एसिड जो है 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, जब इसकी हम 7 टाइम्स जो है बीटा ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिटाइल CoA के 7 मॉलिक्यूल्स जो है जनरेट होंगे, सिंथेसाइज होंगे, जबकि जब 8वीं टाइम लास्ट टाइम साइकिल रन कर रही होगी तो असाइल CoA जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उसमें रिमेनिंग कितने 4 कार्बन एटम बच जाएंगे जब 14 कार्बन एटम निकल चुके होंगे, तो इन जिनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है ऑरेंज कलर से। अब जब 8 टाइम्स 8वीं मरतबा ये बीटा ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर, तो रिजल्टेंटली जो हमें मॉलिक्यूल मिलेंगे एसिटाइल CoA के वो 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इसीलिए अगर ऑलिक एसिड की हम बीटा ऑक्सीडेशन सपोज करवाते हैं तो उसके नतीजे में अगर बीटा ऑक्सीडेशन की साइकिल 8 टाइम्स रन करेगी, प्रोसीड करेगी, तो 9 एसिटाइल CoA के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब अच्छा, यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि ये बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह चलेगा या सैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह प्रोसीड करेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन नंबर 1 till 8 तक जो है जितने भी कार्बन एटम्स आ रहे हैं उन तमाम के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, तो 1 till 6 जो है यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड ही रहेगी, ठीक है। अब 7 और 8 के दरमियान क्यों नहीं? क्योंकि देखें जब हमने अनसैचुरेटेड एसिड की फैटी एसिड की
बीटा ऑक्सीडेशन करवाई थी तो उसका सेकंड स्टेप क्या था, आइसोमराइजेशन, यानी कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान एक डबल बॉन्ड थी जिसकी आइसोमराइजेशन करवाई थी तो वो शिफ्ट होके 2 और 3 के दरमियान आ गई थी। यानी 7, 8, 9, 10 अगर ये 4 जो है कार्बन इन पर जो है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की तरह बीटा ऑक्सीडेशन होगी तो 9 और 10 यानी 3 और 4 के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो 7 और 8 के दरमियान आ जाएगी। अब यहाँ से जो है प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन का अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की तरह होगा, जिससे कि हम डबल इसको कन्वर्ट करवाएंगे ट्रांस डेल्टा 2 एनॉइल कोए में, देन ये L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में कन्वर्ट होगी। थ्रू आउट द प्रोसेस इसकी बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसके बाद अगेन 10 से ले तक 18 तक जितने भी कार्बन एटम हैं वो सेचुरेटेड कार्बन एटम है ना, इन तमाम के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाई जा रही है। तो इनकी जो है फैटी एसिड की साइकिल बीटा ऑक्सीडेशन सेचुरेटेड फैटी एसिड की तरह ही होगी जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में समझी थी। आई होप you will get the complete and understand the complete concept of this video or beta oxidation. Till then, Allah Hafiz. Thanks for watching.